ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब तुम बहुत सी ऐसी चीज़ों का अनुभव कर रहे हो जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जैसे मैं बताता हूँ कि जब कोई तुम्हारे पास आकर किसी की निंदा करता है या किसी के बारे में नकारात्मक बातें करता है, तो तुम तो जान चुके हो कि नहीं, किसी की निंदा करनी चाहिए और किसी के बारे में नकारात्मक भी नहीं बोलना चाहिए। तो तुम तो बोलते नहीं हो क्योंकि तुम्हें ज्ञान है और तुम चाहते हो कि अन्य लोग भी ना बोलें, लेकिन वह तुम्हारी तरह पवित्र ऊर्जा वाले नहीं है। वह नाम मात्र को भले ही ईश्वर से जुड़े हों किसी भी रूप में, लेकिन मैंने तुम्हें जो पवित्र ऊर्जा दी है, मैंने तुम्हारे व्यक्तित्व को जो निखारा है, तुम्हारे चरित्र को जो पवित्र किया है, वह मूल्यवान संपत्ति उन लोगों के पास नहीं है। तो मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे पास आकर ऐसी नकारात्मक बातें करते हैं या किसी की निंदा करते हैं, तो केवल जब तुम उनको सुन ही लेते हो और कुछ बोलते नहीं हो, तुम चाहते भी नहीं हो कि वह ऐसी बातें करें, फिर भी बिना इच्छा होते हुए तुम सुन लेते हो। अगर वो तुम्हारे सामने ऐसा बोलते हैं तो उससे तुम्हारे मन में अशांति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा क्यों होता है मेरे बच्चे, तुम जानते हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने तुम्हें अपने नाम स्मरण के द्वारा बहुत ही पवित्र बना दिया है। तो कोई भी बुरी बात, बुरी चीज या नकारात्मक ऊर्जा वह तुम्हारे पास आ भी नहीं सकती। इसीलिए तुम उस ऊर्जा को जब पास में महसूस करते हो तो तुम्हें मानसिक अशांति होती है। और जब फिर तुम उन बातों को भूलकर मेरा नाम स्मरण करने लग जाते हो तो वह ऊर्जा तुमसे दूर हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम ज्ञानवान बन चुके हो, तुम इन बातों से दूर जा चुके हो, तो कोई भी बुरी चीज तुम्हारा अहित भी नहीं कर सकती। तुम पवित्र ऊर्जा वाले हो, इसलिए तुम्हें ये बातें अधिक कष्ट पहुंचाती हैं या तुम्हें मानसिक अशांति देती हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्र ऊर्जा है। और मैं अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को ला दूंगा जो तुम्हारी तरह ही भक्तिवान और चरित्रवान और पवित्र ऊर्जा वाले होंगे, जो कि तुम्हारी मानसिक शांति को बढ़ा सकें, ना कि उसे कम कर सकें। ऐसे लोग अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। मेरे बच्चे, मैं ऐसे लोगों को ही तुम्हारे मित्र के रूप में भेजूंगा जो तुम्हारे कार्य में भी तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हें मेरी भक्ति में भी आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेंगे। तुम्हारे आसपास ऐसी सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग तुमसे जुड़ पाएंगे जिन्हें मैं चाहूँगा। तो मेरे बच्चे, अब तुम जब इस बात का अनुभव और ज्ञान कर चुके हो कि यह संसार में नकारात्मक तो बहुत ज़्यादा है, सब भी तरह के लोग हैं, पवित्र ऊर्जा वाले भी, लेकिन मैं जिनको अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ वह अद्भुत हो जाते हैं। ऐसा ही चरित्र अब तुम पाते जा रहे हो, पा चुके हो कहीं। इसीलिए ये बातें तुम्हें अशांति प्रदान करती हैं। तो मेरे बच्चे, खुश हो कि तुम उन भाग्यशाली बच्चों में से हो जिनको बाबा ने अपनी भक्ति के लिए चुना है। मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जाऊंगा जहां तुम ऐसी प्रसन्नता का अनुभव करोगे जो कि इस मोह माया में, सांसारिकता में फंसे हुए लोग पा भी नहीं सकते। उसे लेने के लिए कई जन्म तक परिश्रम करना पड़ता है, तब वह मानसिक सुख या मानसिक शांति या परमानंद की प्राप्ति हो पाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा और मेरा संबंध तो कई जन्मों पुराना है। तुम भूल चुके हो, लेकिन मुझे ज्ञात है, तभी मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्म से पहले भी थाम रखा था और आगे सभी जन्मों में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे बच्चे, तुम अब इतने ज्ञानवान बन चुके हो कि तुम यह जानते हो कि जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो कहते हो कि बाबा, ये जो आपने मुझे आपका नाम जाप करके जो मानसिक सुख या मानसिक शांति मिलती है, ये मेरे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है। मेरे जीवन में आपकी कुछ भी लीलाएं हो या जो कुछ भी आप मुझे दिखाओ, मेरे जीवन में जैसी भी परिस्थितियां आए, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि मैं आपके चरणों में सबसे पहला वरदान यही मांगता हूँ कि हे बाबा, आपका साथ, जो एक मानसिक सुख और परमानंद की प्राप्ति है और जो मुझे सब दुखों से मुक्ति दिलाता है, यह मुझे हमेशा हमेशा के लिए मिले मेरे बाबा। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे को क्या सुख पहुँचाता है और क्या दुख। मेरे बच्चे ने बहुत दुख और कष्ट, संघर्ष देखे हैं,
इसलिए मैं सदैव अपने बच्चे के साथ रहूँगा, और जब वह उन कर्मों से मुक्ति पा चुका है और वह मुझे जान चुका है, तो मैं जब वो मेरा साथ मांगता है तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चे प्रसन्न रहो, शुभ दिन बहुत नज़दीक हैं, तुम्हारा सदैव भला होगा, मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर बनी रहेगी। मैं तुम्हें अटूट भक्ति का वरदान देता हूँ, प्रसन्न रहो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।